So till now we have seen what chromatins are, what nuclear pores are, and what nuclear membrane is. And we have also come to know a new term, which is chromosome, which I have already told you. Chromosomes are nothing but condensed form of these thread-like structures, chromatins, when the cell is in dividing stage. ठीक है, अगर क्रोमोसोम को हम और डिफाइन करें तो हम ये कहते हैं कि दीज आर विजिबल एज रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर्स. दे आर समवॉट रॉड शेप इन स्ट्रक्चर्स एंड ओनली विजिबल एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन. I'll show you a diagram of chromosome. Can you just see? These are chromosomes. Okay. Talking more about chromosomes, so we should know what chromosomes are there for. ठीक है, क्रोमोसोम्स का यूटिलाइजेशन क्या है, पर्पस क्या है बॉडी में या न्यूक्लियस में पाए जाने का. वी शुड ऑल्सो नो दिस. सो हियर इज अ फ्यू पॉइंट्स रिगार्डिंग क्रोमोसोम. A chromosome contains information for inheritance of characters. क्रोमोसोम के पास वो सारी इंफॉर्मेशन होती है जो इनहेरिटेंस के लिए इंपॉर्टेंट होती है. इनहेरिटेंस मतलब जो कैरेक्टर्स, इनहेरिटेंस मतलब जो आपके पेरेंट्स से आप में जाना है या नेक्स्ट जनरेशन में जाना है, वो जो एक फेनामेना होता है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस. ठीक है, जो हमने अपने फ्यूचर जनरेशन को देना है या हमारे फ्यूचर जनरेशन हमसे लेती है, या जो जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो कैरेक्टर्स का फ्लो होता है, दैट इज नोन एज इनहेरिटेंस. ठीक है, और इस इनहेरिटेंस में जो एक्टिव रोल पार्टिसिपेट करता है, इन कैरेक्टर्स के इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, वो होता है क्रोमोसोम. सो क्रोमोसोम बिकम्स द सेंटर जहां पे ये सारे इंफॉर्मेशंस रिगार्डिंग कैरेक्टर्स के जो इनहेरिट होने हैं पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन के स्टोर होते हैं. क्रोमोसोम जो होता है वो बेसिकली बना होता है दो कंपोनेंट से, डीएनए और आरएनए. आई थिंक डीएनए एंड प्रोटीन. आई थिंक डीएनए विल बी अ वेरी न्यू वर्ड फॉर यू पीपल. डीएनए स्टैंड्स फॉर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड. ठीक है, इट इज अ बायोमोलिक्यूल विच इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड. अल्टीमेटली जो इंफॉर्मेशन क्रोमोसोम पे जो स्टोर होती है वो इन्हीं डीएनए पे स्टोर होती है, इन्हीं डीएनए के सेगमेंट्स पे स्टोर होती है. और इन डीएनए का जो फंक्शनल सेगमेंट होता है, इन डीएनए का जो फंक्शनल सेगमेंट है जिसपे ये इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है अल्टीमेटली, उसको हम कहते हैं जीन्स. सो वेयर डू वी start from? I'll move to the other slide. We'll come to know more better. See, where are we starting from? We are starting from gene which is there on DNA, then we go to chromosome, and chromosome ultimately जो starting form में था वो क्या था, chromatin network के form में था. ठीक है, I hope this slide is clear to you. Chromatin network followed by chromosomes. Chromosomes में भी जो इंफॉर्मेशन स्टोर होती है वो डीएनए पे स्टोर होती है, और फंक्शनल सेगमेंट डीएनए का क्या कहलाता है, जीन कहलाता है. I hope this slide and this diagram is clear to you. Okay. Coming on to the very last topic about nucleus. What are the functions of nucleus? So we all know that it plays a very important and central role in cellular reproduction. That means in which single cell divides into two. जो cell division होता है उसमें इसका active role होता है, ये एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है. देन दूसरा जो क्रूशियल रोल होता है वो ये डिटरमाइन करने में होता है कि हाउ दिस जो खुद ही सेल है वो कैसे बिहेव करेगी. मतलब जो एक सेल्फ कंट्रोल है उस सेल का, वो कैसे वर्क कर रहा है, सेल क्या कब मैच्योर होगी, कौन से केमिकल एक्टिविटीज को रन करेगी, ये सारी बातें भी न्यूक्लियस के पास ही स्टोर होती हैं. अपार्ट फ्रॉम all those informations which are to be transmitted to the other generation, nucleus also stores all the information regarding self, जो अपने आप में उसको करनी होती है कि कब उसे मैच्योर होना है, कौन सी केमिकल एक्टिविटीज को रन करना है. ये सारी इंफॉर्मेशन, सारे क्रूशियल इंफॉर्मेशंस कहाँ स्टोर होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर स्टोर होते हैं. तो ये दो मेजर फंक्शंस हैं न्यूक्लियस के.